अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे तिक्का बोटी कढ़ाई। बहुत मज़ेदार सॉफ्ट एंड जूसी कढ़ाई है। टमाटर के बगैर ये बनाई है हमने। और इसकी आप चेक करें ग्रेवी, ये देखिए। आप एक बार ट्राई करें, आप बार बार बनाएंगे। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तिक्का बोटी कढ़ाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे बीफ लिया है। इसके हमने इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। ये देखिए, ये सारा गोश्त जो है वो बोनलेस है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 पाव दही लिया है। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून, 2 पिंच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। पिसा हुआ हम लेंगे सूखा धनिया, और सूखा धनिया के साथ इसमें हमने ज़ीरा भी पिसा हुआ है। सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया बराबर का लेके मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो इसलिए आपको साबुत ज़ीरा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो अलग से साबुत भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये ज़ीरा और सूखा धनिया मिक्स था पिसा हुआ, तो मैंने ये डाल दिया। ½ टी स्पून इसमें जाएगी मोटी कुटी हुई मिर्चें। 1 टीस्पून इसमें जाएगा तिक्का बोटी मसाला। 1 टेबल स्पून भरकर डालेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबल स्पून भरकर। अब इन मिक्स किए मसालों को हम इस गोश्त में डाल देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे ½ टी स्पून नमक की। वैसे तो तिक्का बोटी मसाला में भी नमक होता है, तो इसलिए हम जो है इसमें नमक थोड़ा सा ही डालेंगे। और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 पिंच अजवाइन की। इससे इसमें बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में ढाँप कर। तिक्का बोटी को मैरिनेट किए हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। अब आप कोई भी बर्तन ले लें जिसमें आपने इसको कुक करना है। हम थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। हल्का गर्म होने के बाद इसके अंदर हम तिक्का बोटी डाल देंगे। अदरक लहसुन का हम इसमें तड़का नहीं देंगे, क्योंकि अदरक लहसुन हमने इसमें मैरिनेट करते हुए लगा दिया था। दही का भी काफ़ी पानी निकल आया है, गोश्त का भी। इसके साथ ही हम इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि बीफ है तो गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इसको हम हल्की आंच पे अब ढाँप के रख देंगे। पहले इसको हम फुल आंच पे पका लेंगे। जब ये फुल आंच पे एक ज़रा पक जाएगा हल्का, इसके बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पर ढाँप के रखेंगे। तकरीबन 30 से 40 मिनट तक इसको हम ढाँप के रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। हो चुके हैं, इसको हल्की फ्लेम पर पकते हुए इसको हम चेक कर लेंगे। देखिए, इसका तकरीबन ऑयल जो है अलग हो चुका है। रोटी चेक कर लेंगे। गोश्त भी माशाल्लाह से गल चुका है, बहुत सॉफ्ट जैसा हमें चाहिए था। इसका बस थोड़ा सा पानी है, इसको हम थोड़ा फ्लेम तेज़ करके इसको हम पानी खुश कर लेंगे। और साथ ही इस पर हम थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे फ्लेवर के लिए मज़ीद। इसमें हम देंगे कोयले का स्मोक। 5 मिनट के लिए इसको हम ढाँप देंगे स्मोक देके। व्यवस्थित तिक्का बोटी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार, सॉफ्ट और चटपटी बनी है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।